प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, उस पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और सदगुरु महाराज जी की प्रेरणा से कि ब्रह्म ज्ञान चर्चा का आपकी इस नगरी में आयोजन हुआ। जिस ज्ञान चर्चा से हमारी आत्म जागृत हो जाए, हमें सत असत का बोध हो जाए और हमारी चित्त वृत्ति सत्य की तरफ लग जाए, इसी के लिए आयोजन हुआ। जहाँ भी होता है ये इसका प्रयोजन है। और वो सब बातें हमारी लगनशीलता के ऊपर परमात्मा की कृपा से तो ये सानिध्य सत्संग मिलता ही है, लेकिन इस सानिध्य में आकर के हमारी कितनी लगनशीलता है, कितना हमारा लगाव भाव है, उसके मुताबिक ही हमें ज्ञान चर्चा से कुछ हासिल होता है, मिलता है। आज का प्रसंग ब्रह्म ज्ञान चर्चा में खुलासा ग्रंथ से है। खुलासा ग्रंथ जिसमें भीष्म शिकायत का ब्यौरा आया है। ये खुलासा ग्रंथ सब धर्मों की भाषा से इसमें बताया गया है, समझाया गया है। जिस वक्त इस ज्ञान का अवतरण हुआ उस समय हिंदू इस्लाम का एक इस्लाम धर्म का हिंदू में बहुत बोलबाला था। औरंगजेब का शासन काल था। हिंदू धर्म का पतन होता जा रहा था बादशाह औरंगजेब के द्वारा। उस समय ज्ञान सभी को संबोधित करते हुए अवतरण हुआ कि सभी की सद्बुद्धि बन जाए, सभी का ध्यान परमात्मा के चरणों में लगे, ताकि किसी को एक दूसरा भी दिखाई न, अपने में दूसरा पर कोई दिखाई ही न दे, सब एक परमात्मा की देन है। ऐसे में श्री प्राणनाथ जी संबोधित करते हुए सुंदर साथ को सीखापन देते हुए कह रहे हैं, इसमें दो वाक्य हैं, दो विषय हैं इस प्रसंग में, आज की चर्चा में। एक विषय है मुक्ति स्थान, किस भक्ति के द्वारा हमारे जीव आत्मा को क्या फल मिलेगा। जो भक्ति कर रहा है या जिस भक्ति को रूढ़वादियों से करता आया है, उनसे कुछ क्या प्राप्त होगा। और दूसरा, ये ज्ञान हो जाने के बाद ध्यान का जो रास्ता है उससे क्या प्राप्ति होगी। इन्हें पारब्रह्म परमात्मा की कृपा का पात्र कैसे बना जाए, एक विषय है। एक जो हम जाने अनजाने में कदीमी से जो भक्ति भजन करते आ रहे हैं या कर रहे हैं, वो रास्ता हमारा कहाँ का है, ठीक है या गलत है, इसके विषय में प्रकाश डाला है वाणी प्राणनाथ जी ने। हक इल्म यही पहचान कछु छिपा रहना ताए। हक इल्म यही पहचान कछु छिपा रहे ना ताए। अर्श बका रूहें फरिश्ते सब अड्डा दे बताए। ये भाषा इस्लाम के जो अग्रणी
धर्माचार्य थे, कोई भी अगुवे थे, काजी मुल्ला, उनको समझाने के लिए विशेष करके कहा गया है। प्राणनाथ जी ने कहा कि भी ब्रह्म ज्ञान इल्म लदुन्नी उसे ही कहा जाता है जिसमें कोई भी संशय ना रहे। ब्रह्म ज्ञान वही होता है जिसमें किसी प्रकार का भ्रम न रहे और सत्य असत्य का बोध हो जाए, भ्रम न रह करके ब्रह्म की पहचान हो जाए, ब्रह्म का दीदार या दर्शन हो जाए साक्षात, वो ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान माना जाता है। अर्श बकारों में फरिश्ते सब हदान, यानी ब्रह्म मुनि, उत्तम जीव, ब्रह्मात्मा, उत्तम जीव जिसको ईश्वर शक्ति का है, और आम जीव, इनमें क्या अंतर है, क्या फर्क है, ये सब बातें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा स्पष्ट होती है। दूसरा ज्ञान को इसको स्पष्ट नहीं कर पाता। कहूं नेक दुनिया का ब्यौरा जो हक दई पहचान कि पारब्रह्म परमात्मा ने इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो सत्य को प्रकाशित किया है, मैं भी वही बात आपको बता रहा हूं। कौन कह रहे हैं? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी। ये जो पैदा हुई कुंभ से सब शीर्ष पर शरीर, भगवान नारायण के कहने से, महाविष्णु के कहने से, एक होम बहु श्याम प्रजायाम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, इस संकल्प से जो जीव शक्ति पैदा हुई है, ऐसो स्वप्न की जीव है। इन्होंने अपने रूढ़वादियों के अनुसार अपने सिर फर्ज लिया है, सबो सिर फर्ज शरीयत, फर्ज पूरा करने के लिए कर्मकांड करके दिखाते हैं। ना तो ऐसे साथियों को समझ होती, ना उसके बारे में कुछ ज्ञान होता, वो देखा देखी में चले होते। देखा देखी की भक्ति वो फल प्राप्त नहीं होता उससे जो हमें दिल में भाव लिया है। देखा देखी में बिना समझ के हम चल पड़े, जिस गांव हमें पहुंचना है वो रास्ता ना मिल पाए तो बीच में भटक जाएंगे। दिखावे के लिए की जाए, दूसरों को सिर्फ जचाने के लिए कि वो भी ऐसा भक्त है, इतना श्रेष्ठ विचारों का है, सिर्फ ये दिखाने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं। जिन्होंने भक्ति को अपना फर्ज पूरा करना माना है, सिर्फ फर्ज ये कि भी करना पड़ेगा, पड़ेगा जिसके दिमाग में आता है कि ये समझो कि वो होता ही नहीं, पड़ेगा नहीं। एक मानव तन प्राप्त हो जाने के बाद इंसानियत का फर्ज निभाना उसका एक वसूल होता है, उसका एक कायदा बनता है, वो अपने इंसानियत का बर्ताव करे। लेकिन उससे बढ़ करके जब उत्तमता का विचार आता है तो उसी को कहते हैं कि भाई इंसान से भगवान बन गया, उत्तम विचारों की बात है। ये जो हुई पैदा कुन से सब सिर्फ शरीयत, पहुंचे मलकूत हवालत, जो लेवे रहा तरीका, जो देख दिखावे की, देखा देखी की भक्ति, लारे लगे पड़े, लारे लगे लगे, जैसे कीड़ियों के पीछे कीड़ी, ऊंटों के पीछे ऊंट उतार, भेड़ों के पीछे भेड़, तो उसके लिए कहा है कि वो किसी भी काम की नहीं। और एक हम दिल में कोई भी भाव नहीं, सिर्फ मजबूर होकर के वो करनी पड़ रही है, उसे कहते हैं फर्ज टालना, फर्ज पूरा करना, उसका भी कोई लाभ नहीं है। क्योंकि आत्म का सुख, आत्म की शाश्वत शांति तभी मिलेगी जिस काम को अंतर मन से दिल से करेंगे। दुनिया का कोई भी काम है, संसार का कोई भी विषय है, उस विषय में भी सफलता तभी मिलती है जब हम उसको दिल से करें, दिलचस्पी जिसमें। बिना दिल से, बिन दिलचस्पी जो भी करेंगे उसमें निष्फलता ही आता है, कोई भी सफलता नहीं हो सकती। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि तीसरी बंदगी भक्ति का रास्ता है जो दिल से की जाए।
दिल बंदगी तरीकत तीसरी जो पहुंचावे बीच मलकूत। जिस भक्ति के करने के द्वारा जीव को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, बैकुंठ धाम की 4 मुक्तियों में से जिस मुक्ति योग्य उसकी भक्ति की गई है। समझ रहे हैं सुंदर साथ जी? जैसी योग्यता भक्ति की होगी इस योग्यता के अनुसार ही उसको आगे ठिकाना मिलेगा। ये नहीं है कि मुसाफिर खाना एक ही बना दिया, सभी मुसाफिर उसमें जाकर के बैठेंगे। अब तो इसमें भी सिस्टम बदल गया है। रेलवे स्टेशन पर देखिए, जहां भी प्लेटफार्म जहां भी जाए तो वहां अलग अलग से एसी के मुसाफिर खाने, यानी कि वो उसमें अलग बने हैं और आम के लिए अलग बने हैं। सब में जैसी भी सुविधा चाहे वैसे बने हुए। तो प्रेरणा जी कहते हैं कि जो जैसी जिस भाव से भक्ति करेगा उसका फल वैसा ही मिलेगा। वो बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। और बैकुंठ धाम में 4 प्रकार की मुक्ति है, लेकिन वो चारों मुक्तियों का सुख भोगने के बाद जीव को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। 4 मुक्तियां जो बैकुंठ धाम की मिली है, स्वर्ग से ऊपर की बात है। संसार में स्वर्ग को एक महत्ता दी है कि वो स्वर्ग में और नरक में, लेकिन स्वर्ग से ऊपर का भी ज्ञान शास्त्रों में आया है कि उससे परे बैकुंठ धाम है। और बैकुंठ धाम की भी 4 मुक्तियां सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य, 4 प्रकार की मुक्तियां मुक्तियों को प्राप्त कर लेता जीव। जो सायुज्य प्रकार की मुक्ति है वो भगवान विष्णु के अंदर विलीन हो जाने वाली मुक्ति है। जब तक भगवान विष्णु वहां बैकुंठ धाम में बने रहेंगे तब तक वो जीव भी भगवान विष्णु के अंदर विराजमान होकर के सुख भोगता रहेगा वहां। और जब प्रकृति प्रलय और महाप्रलय होती है, बैकुंठ धाम प्रकृति प्रलय में भी समाप्त हो जाता है और महाप्रलय में तो शून्य निराकार भी समाप्त हो जाता है। भगवान नारायण का स्थान भी मिट जाता है। जब जिसका घर ही मिट जाए, घर वाला कैसे बचेगा, तो वो भी समाप्त हो जाता है। तो प्रेरणा जी कहते हैं कि बैकुंठ धाम की मुक्तियां श्रेष्ठ जो मानी है, पर वो मुक्ति भी दिल से की जाएगी तभी मिलेगी। वहां का ठिकाना, वहां का सुख बैकुंठ धाम का तभी मिलेगा जो हम दिल से भक्ति भावना करेंगे। भजन सेवा जो भी वो दिल से होगा तब की बात है। चौथी भक्ति है इससे परे की बेहद मंडल अखंड धाम की। अखंड धाम के लिए कहा है कि जो आम खलक जीव है, जो आम जीव है या देवलोक के देवता है, कोई भी है जो एक शारीरिक रूढ़वादी में बने हुए हैं, सिर्फ जैसे धुनों में तपना, जल में खड़े होकर के तपस्या करना, किसी प्रकार की जो ये बाहर के दिखावे की भक्ति है, इस भक्ति से अखंड मुक्ति नहीं मिलती। उसका सुख तो मिलेगा, जैसे साधना करते करते सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये नहीं जाना तो हमें देहरादून और चल तो दिए, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, जाकर के रुड़की तक, तो रुड़की तक का सफर तय हो गया। वैसे ही ये बात यहाँ आई है कि जो आम इंसान, आम आदमी, देवलोक के देवता वजूद कर्म कांड की भक्ति की, शारीरिक भक्ति के द्वारा मुक्ति पाना चाहते हैं, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। दिल से भक्ति करेंगे, समझ करके भक्ति करेंगे तो बैकुंठ धाम तक की मुक्ति मिल सकती है। उससे आगे बेहद मंडल अखंड धाम में जाना, सदा के लिए अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाना, उसके लिए तो ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता होगी। बिना समझ पहचान के, बिना समझ और बिना ज्ञान के वो बेहद का ठिकाना अखंड मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। उससे आगे कहा है जो होवे अरस अजीव, जो अखंड धाम की आत्मा होगी, उत्तम जीव से ऊपर जो अखंड धाम की आत्मा होगी, जिनको आम जीव
दूसरा उत्तम जीव, तीसरा एक ब्रह्म आत्मा। जो ब्रह्म आत्मा होगी वो ज्ञान और पहचान से आत्म दृष्टि के द्वारा भक्ति करती है, वजूद से नहीं। समझ रहे होंगे? एक पांव पर खड़ा हो गया, पानी में बर्फ में खड़ा हो गया, अग्नि में धुआं लगा लिया, इससे नहीं। कहीं भी रहे, शरीर स्वस्थ हालात में कहीं भी हो, शरीर से तपाने से नहीं, मन को तपाना पड़ेगा। मन को संसार की वृत्ति विचारों से हटा करके उस परमात्मा के चरणों में लगाना होगा। जब आत्म दृष्टि अंतर मन वहां लगा होगा, उसका ध्यान सुरता चित्त वृत्ति उस परमात्मा के शोभा स्वरूप और उसकी धाम लीला में लगी होगी। ऐसा रोज रोज नित्य प्रति वो करेगा तो करत करत अभ्यास को दृढ़मति सुजान, रोज का नित्य निवस का एक अपना ये संकल्प दृढ़ हो जाए तो अवश्य उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि इसका एक साक्षी प्रमाणित रूप में भगवान श्री कृष्ण जी गीता में दे रहे। गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट कह रहे, यानंती देवता देवान, कि जो प्राणी देवताओं की भक्ति करता है, देवताओं पर आस्था रखता है, वो शरीर छूटने के बाद अंत में देवताओं को ही प्राप्त होगा, देवलोक में ही जाएगा, वहां का सुख भोग करके फिर दोबारा यहाँ जन्म लेकर के आ जाएगा किसी भी जोनी। पितरों की पितृयंती पितृव्रता, श्लोक के दूसरे चरण में कहते हैं, जो पितरों की आराधना करता है, पितरों पर आस्था रखता है, वो शरीर छूटने के बाद अंत में पितृलोक को ही प्राप्त होगा, पितरों को ही प्राप्त करेगा। वहां का सुख भोगने के बाद फिर दोबारा यहीं आ जाएगा, जन्म लेगा किसी भी युग में। तीसरा चरण है श्लोक का 9वें अध्याय के 25वें श्लोक का तीसरा चरण है, भूतानी आंति भूतेजा, जो भौतिक सुखों की इच्छा लेकर के ही भक्ति कर रहा हो, संसार में जीवन निर्वाह करने के लिए जो भक्ति कर रहा हो, वो संसार के ही सुख प्राप्त कर पाएगा, संसार के भौतिक सुख ही उसको मिलेंगे, आगे का रास्ता उसके लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि उसने जो चाहा है उसको मिला है। अगर वो मुक्ति के बारे में ज्ञान होता, मुक्ति चाहता, वो भी मुक्ति कौन सी चाहिए? अभी पहले है ना वैकुंठ धाम की 4 मुक्तियां, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य, उनमें से कौन सी मुक्ति चाहिए? वैकुंठ धाम की, या इससे परे अखंड धाम की मुक्ति, या सदा के लिए परमात्मा के चरणों में जागृत रूप में अखंड आनंद लेना? वो अपने आप उसको डिसाइड करना पड़ेगा, अपने आप उसको समझ करके संकल्प लेना पड़ेगा, लक्ष्य तय करना पड़ेगा कि उसको लक्ष्य कौन सा चाहिए। जो होवे अर्श अजीम की सो ले हकीकत मार, जो अखंड धाम की परमात्मा होगी। विचार दिख रहे हैं सुंदर साहब, विचारों में ये आ गई विचार आत्माओं के बताए, यानी कि संसार में जो प्राणी इंसान तन में मानव तन में है, वो प्राणी मानव तन में देखने में शक्ल इंसान की एक जैसी लगाई लगती है, क्योंकि खून मांस हड्डियों से जो शरीर बना है, वो शरीर तो सबका वजूद एक वो ही दिखता है। शक्ल की बात नहीं कह रहे हम कि जो बॉडी बनी है, शरीर बना है, शरीर में तो सब एक ही मिश्रण है, एक ही पदार्थ है, लेकिन उस पदार्थ से बने तनों में ही विचार अलग अलग है। एक ही माँ बाप के अगर 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उन 2-4 बच्चों के विचार अलग अलग मिलेंगे। उन विचारों से ही उनकी पहचान होती है कौन सी आत्मा है, किस धाम की आत्मा तन में। जो हुए अरस अजीम की, जो दिव्य अखंड परमधाम की आत्मा होगी, वो ज्ञान और ध्यान से भक्ति करने वाली होगी। इन्हीं परमात्मा के विषय में जो शास्त्रों में कहा गया है, रीते ज्ञानात न मुक्ति, शास्त्रों का सारांश क्या निकला है? छांदोग्य उपनिषद, ये रीते ज्ञानात न मुक्ति का मतलब
कि जब तक आत्मा अपनी मोटी सी आवाज से, एक अपनी भाषा से, अपने समझने के एक तरीके से, भाई जब तक उसको आत्मा और परमात्मा के बारे में समझ नहीं होगी तब तक उसको अखंड मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मरण से वो नहीं छूट पाएगा। आवागमन के चक्कर में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, कर्म और कर्मों का भोग उसको ढूंढना ही पड़ेगा। कर्मों के फल का, कर्म भोग का जो भी बोझ फल है उसको भरना भुगतना पड़ेगा, कुछ भी उससे नहीं छूट पाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में चौथे चरण में फिर कहा है। पहला चरण है यानंती देवता देवान, जो प्राणी देवताओं की भक्ति आराधना करते करते जीवन पूरा कर लेता है, अंत में उसको देवलोक ही प्राप्त होता है और देवलोक में सुख भोगने के बाद संसार में दोबारा जन्म लेना पड़ता है, मुक्ति नहीं मिली। दूसरा चरण है पितृयंती पितृवत्ता। भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है साथियों, हम हिंदू होते हुए अगर भगवान श्री कृष्ण की बात पर अमल ना करेंगे तो गीता के मानने वाले या भगवान कृष्ण के मानने वाले नहीं है। भगवान राम को मानना, भगवान कृष्ण को मानना, बालाजी यानी हनुमान जी को मानना तब है उनकी बातों पर अगर हम अमल कर रहे होंगे तब। अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यानंती देवता देवान, जो देवताओं की आराधना भक्ति करेगा देवलोक को ही प्राप्त होगा, वहां का सुख भोगने के बाद फिर जन्म लेगा। पितृयंती पितृवर्ता, जो पितरों की भक्ति करेगा पितृलोक में पितरों को प्राप्त होगा, अंत में वहां का सुख लेकर के फिर जन्म लेना पड़ेगा। तीसरा चरण है भूतानी यान्ति भूतेजा, जो संसार के सुखों की इच्छा लेकर के ही भक्ति कर रहा हो कि मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, उसका वो ही होगा और अगला रास्ता बंद हो जाएगा। उसको संसार के सुखों के पीछे दौड़ना रहना और उनको पूरा करना, आगे का रास्ता उसके लिए बंद हो जाएगा। चौथा चरण है यान्ति, ध्यान से समझने का है, एक एक शब्द में लपेटा आया है। यान्ति मद अजिनो अपीमान, अपी शब्द में आया है। मेरे स्वरूप की पहचान करके जो मेरा भजन भाव करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। मोटी सी बात में समझने के प्रयास करना। ब्रिकी में तो आगे ब्रह्म ज्ञान में एक एक सर्जरी हुई है बात की, बिल्कुल ब्रीक से, पर मोटी सी बात से ही क्या कहते हैं कि यान्ति मद अजिनो अपीमान। ये अर्जुन, सुनने वाला कौन है वहां? अर्जुन, और कहने वाले भगवान श्री कृष्ण जी। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मेरे स्वरूप की पहचान करके, तो क्या मानते थे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी को अपना साथी या सारथी मानते थे या कुछ और? उसका रथ हाँकने वाला था ना, सारथी बनकर के रथ हाँक रहा था, तो अपना दोस्त यार ही मानते थे ना उसको। अंदर के स्वरूप का तो ज्ञान नहीं था ना, जब तक विराट रूप नहीं दिखाया तब तक उसको भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की पहचान नहीं थी। अनजाने में लगा हुआ था साथ में बस कि मेरी हर बात पूरी कर देता मेरा यार। अब वो कहते हैं कि जो मेरे स्वरूप की पहचान करके मेरा भजन भाव करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। पहचान भगवान श्री कृष्ण जी की किसी किसी की थी कि सभी को थी। उसका तन तो सबको दिखता था ना, लेकिन अंदर जो पावर थी उस पावर की पहचान किसी किसी को थी कि सभी को थी। भीष्म पिता को पहचान हुई कब? उसको पहले से पहचान थी, लेकिन जब युद्ध स्थल में जाकर के खड़े होते हैं फिर तो भीष्म पिता में समझ गए कि जो इनको करना है वो पूरा करेंगे, पर इनको मैं आखिरी प्रणाम कर लूं। तब कौरव पांडव सब उसके जो परिवार है पास में खड़े हैं, पूछते हैं कि भीष्म पिता को कि पिताश्री आपकी कोई इच्छा हो तो बोलिए।
कि नहीं मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। तो देखो आप तीरों की सेज पर पड़े हो, यानी बाणों में बंद करके उसकी सेज सैया बनी हुई है, नीचे भी ऊपर भी तीर ही तीर लगे हुए, अंदर कोई भी शरीर के एक भी नस ऐसे में जिसमें तीर नहीं घुसा हो, कि आप तीरों की सेज पर पड़े हो, तीरों की सैया पर पड़े हो, तो आपकी कोई च्वाइस है तो बोलो, नहीं तो प्राण छोड़ दो। यानी आप क्या चाहते हो, भी विवश हो गए हैं, तीरों की सेज पर पड़े हैं, कर नहीं सकते कुछ भी, आपकी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, हम उसको पूरा करें। कि हाँ मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है, कि श्री कृष्ण जी के दर्शन करना चाहता हूं। कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अभी आप श्री कृष्ण जी के साथ ही युद्ध कर रहे थे, युद्ध में आपके सामने थे, लेकिन अब क्या क्या बात होगी उसके दर्शन में, क्या कोई विशेष है, कि विशेष ही है, जब भी तुम्हें कह रहा हूं कि क्या विशेष है, कि ये विशेष है, एको अपि कृष्णस्य 10 अस्मेधि तुल्य 10 अस्मेधि पुनरेति जन्म श्री कृष्ण प्रणामीना पुनर्भाय, कि मैं श्री कृष्ण जी को एक बार प्रणाम करना चाहता हूं, जिससे मैं संसार से सदा के लिए ही छूट जाऊंगा, दोबारा मेरा जन्म ही नहीं होगा। कि ये क्या बात, कि मैंने अभी तक उनको एक युद्ध में लड़ने वाला सारथी या प्रतिविरोधी समझ करके ही उनका दर्शन किया था, अब मैं उनको हरि रूप में पहचान रहा हूँ, यानी साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। दुनिया उनके लिए तपस्या करती है, फिर भी उनको दर्शन नहीं होता, और वो बिल्कुल मेरे पास सामने आ जाएंगे तो मैं उनको दर्शन कर लूंगा, जिससे मेरा सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। भगवान महाभारत के अंदर, ये महाभारत पुराण के अंदर ये लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के लिए तड़प रहे हैं कि मैं उनके दर्शन कर लूं। तो भगवान श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं फिर गीता में, कि जो मेरे स्वरूप की पहचान करके मेरा भजन भाव करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण के दर्शन करना क्यों चाहता भीष्म पिता में, कि उसको समझ होगी थी कि ये कौन मामला है, मैं ऐसा कर लूंगा तो क्या होगा, इसलिए कहा है उनको उत्तम जीव, यानी कि उनको उत्तमता का लेवल लग गया तो समझ करके काम करेगा। अच्छे काम करेगा, बुरे अच्छे काम करोगे, इसलिए उत्तम मानेगी दुनिया उसको। तभी कहते हैं जो मेरे स्वरूप की पहचान करके मुझे मेरा भजन भाव करके मुझे प्राप्त होता है। अब वही प्राणनाथ जी यहाँ कह रहे हैं, जो होए अर्श अजीम की सोले हकीकत मार्फत, जो अखंड धाम की आत्मा उत्तम जीव से भी परे, देखे बच्चा पीछे हुई हो, उत्तम जीव से भी परे ब्रह्म आत्मा को मानना है। एक तो आम जीव हो गया ना, आम इंसान, एक उसमें उत्तम जीव होती है श्रेष्ठ इंसान, एक उनसे भी परे होती है ब्रह्म आत्मा। 3 दर्जे बताए ना वाणी में, शास्त्रों में 3 दर्जे बताए। तो जो ब्रह्म आत्मा होती है वो ज्ञान के द्वारा समझ कर और ध्यान के द्वारा परमात्मा का चिंतन सुमरण भक्ति करती है। छिपी और रूहानी बंदगी पहुंचे तजल्ला नूर। सुंदर साथ जी, जो छिपी और आत्मा से अंतर्दृष्टि से अंतर आत्मा से बाहर का कोई भी दिखावा ना करके, देखा देखी तो खत्म होगी जब समझ बन गई। समझ बनकर हकीकत का मतलब जान समझ करके कि सभी की आत्माओं का मालिक एक पारब्रह्म परमात्मा या मेरी आत्मा का सच्चा मालिक कौन है, उसका ज्ञान समझ करके उसको जान करके आत्मा के द्वारा आत्म दृष्टि के द्वारा उसका ध्यान चिंतन करना। किसका और कौन कर रही है,
आत्मा, अंतर आत्मा से उस आत्मा अपने सच्चे मालिक परमात्मा का ध्यान सुमन आप ही कर रही है। उसमें शरीर और जीव का कोई भी लेन देन नहीं है। जीव उस आत्मा के समन होते हुए में निमग्न होता जा रहा है, जिससे जीव को भी अखंड सुख प्राप्त हो जाएगा, अखंड मुक्ति मिल जाएगी, सदा के लिए छूट जाएगा। तो इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, जो होवे अर्श अजीम की सोले हकीकत मार्फत, इनको इश्क मतलब जिन रूह हक की निस्बत। ये आत्माएं, इनकी पहचान क्या है? बिजली कहाँ पर पड़ती है सुंदर साथ जी? जब ये बिजली लसती है ना, बादलों में गरजती है, तो बिजली की लसक होती है, तो बिजली कहाँ पर पड़ती है? अपने अंश पर पड़ती है कि किसी को नुकसान देती है? जहां उसका अंश होता है वहीं पड़ती है, दूसरे किसी को कुछ नहीं करती। तो ये ज्ञान जिन ब्रह्म आत्माओं के लिए ब्रह्म ज्ञान दुनिया में आया है, इस ज्ञान के बुल्लों को ज्ञान की बात सुनते उनके अंदर हलचल होती है, आकर्षण होता है उनके अंदर। आकर्षण होने के बाद फिर वो आत्मा अपने सच्चे मालिक परमात्मा के लिए तड़प उठती है। उस तड़प उठने में जो उसकी तड़प है, वो प्रीतम परमात्मा, उस आत्मा अपने सच्चे मालिक के ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा स्वरूप, शोभा और लीला को जान समझ कर उसमें लीन होने लगती है। बिजली किसके ऊपर पड़ी? उस परमात्मा के संबंधी आत्मा के ऊपर बिजली का मतलब है खिंचाव। खिंचाव किसका हुआ? आत्मा का या जीव का? आत्मा का। तो जैसे वो आत्मा के अंदर आकर्षण बढ़ता है, तो परमात्मा के लिए तड़प उठती है, और परमात्मा के ध्यान चिंतन में हर पल। देखने में क्या लगता है कि पागल हो गया तो भाई, पूछते हैं कुछ और बोलता है कुछ, कहते हैं इस काम को करता है वो काम, यार उसका दिमाग ही नहीं हिल गया। वो कैसी गति होती है? प्राणनाथ जी जिस गति को कह रहे हैं कि तुम देखत मोहे इन इंड में मैं 14 तबक से दूर। ए दुनिया के लोगों, तुम मेरे शरीर को यहाँ देख रहे हो, लेकिन शरीर तो मेरा यहाँ है, आप जैसा शरीर आपके पास है, लेकिन मेरी सुरता, मेरी चित्त वृत्ति यहाँ नहीं है। 14 लोक के इस वैकुंठ शून्य निराकार से परे अखंड धाम, और उससे भी परे दिव्य परम धाम के अंदर उस आत्म के आनंद में विचरण कर रही है। उस आत्म के आनंद में निमग्न डूबी हुई है। ये गति किसकी होती है साथियों? जानने वाले की कि अनजान की? जानने वाले। जिसको आत्म ज्ञान हो जाता है, आत्मा परमात्मा के बारे में समझ हो जाती है, तो उसकी ये गति होती है। और जिसकी ये गति हो जाएगी, उसके विचार और उसके सारा सिस्टम बदल जाएगा, कि वैसा रहेगा जैसा अनजाने में था। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। इतनी तो बुद्धि दी है परमात्मा ने, जिसको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी समझ आत्मा परमात्मा के बारे में हो जाएगी, उसकी विचार वृत्तियां पहले जैसी ही रहेगी कि बदल जाएगी? बदल जाएंगी। तो क्या होगा उसका? दो बताया है, जिन छोड़ दुनी को ना लई हकीकत मार्फत। अभी बताया था सारा पहले ही भगवान श्री कृष्ण जी की आवाज, उनके वाक्य, उनके वक्तव्य से आपको बता दिया है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई जो जैसा जिसको ध्यावेगा, एक ही निचोड़ लिख दिया ना सारे श्लोक का, कि जिसको ध्यावेगा उसी को पावेगा। देवताओं को ध्यावेगा तो देवताओं को पावेगा, पितरों को ध्यावेगा तो पितरों को पावेगा। संसार के काम की इच्छा लेकर के भक्ति करेगा तो संसार का काम पूरा होगा, अगला रास्ता बंद हो जाएगा। और जो मेरे स्वरूप की पहचान करके भजन भाव करेगा, वो मेरे को ही प्राप्त होगा, किसी देव देवताओं को नहीं है, डायरेक्ट उसी को प्राप्त, तो उसको प्राप्त होगा। स्पष्ट हो गया। अब ये जिन छोड़ दुनी को ना लई हकीकत मान। दुनी का मतलब है कर्म कांड में सिर्फ लोगों को जचाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया वालों को तन से मन किसी को भी दिखाने के लिए सिर्फ कर्म कांड में ही लगा रहा, और ज्ञान ध्यान उसको है नहीं, तो उसको तो वही फल मिलेगा ना। जिसको आत्मा और आत्मा के मालिक परमात्मा का ज्ञान शुरू हो जाएगी, फिर उसकी सुरता उसमें लगेगी, कर्म कांड में रहेगी, उसी में लगेगी।
सो अरस बका में न आया लई ना महमद सिफायत। अब सिफायत का मतलब होता है सिफारिश, लेकिन सिफारिश ना करके यहाँ वाक्य क्या चला है? कोई काम किसी का अटका हुआ हो, बहुत मेहनत कर ली हो, अपनी भाषा तो समझ लेंगे ना, निचले बिल्कुल निचले दर्जे से। हम किसी काम के लिए तड़प रहे, अपना हमारा काम वो नहीं बन रहा, किसी की सिफारिश करवाएंगे तो कोई सिफारिश करेगा, हमारे पर कृपा होगी उसकी कि कुछ और होगा? कृपा होगी तभी तो सिफारिश करेगा वो। भाई तेरा बड़ा एहसान हुआ है, तेरे बड़े आभारी हम क्योंकि तूने हमारा वो काम करवा दिया। तो सिफारिश बदल गई ना यहाँ। सिफारिश का शब्द का अर्थ क्या बढ़ता है? सिफायत का मतलब सिफारिश। अब ये चल रहा प्रसंग कुछ हो रही, सिफारिश का मतलब कृपा। पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा से, नहीं कि परमात्मा की कृपा से ही आत्मा जागृत होती है, आत्मा का भाव विचार बदलता है। बिना कृपा वो कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके ऊपर भी कृपा होती है, कल परसों का कई दिन से प्रोग्राम चला हुआ है, तो एक चर्चा में आया था, सोबत सेना मेहर की दिल चाहे मेहर बाजंतर, बोली बुलावे मेहर की और मेहरे का चलन। आ गया ना? तो चलन का मतलब है शिष्टाचार, अपना चाल, उसका चाल चलन कैसा है भाई। तो जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है उसी को सत्संग मिलता है। सोबत बैठे ना, किस जैसी संगत वैसी शोभा, जैसी सोबत वैसी संगत, बस उस शोभा में। अब सोबत मिली है, बैठने का जो समुदाय, एक सत्संग का समय मिला है, एक परमात्मा की कृपा से मिला है कि हम अपनी मर्जी से आ गए? हमारे आसपास पड़ोसी डोसी कोई और भी, घर में कोई और भी होंगे, कैसा होगा यार, वो तो होते रहे, चलते रहे, फिर देख लेंगे। जो आया है समय लेकर के, कैसे भी काम छोड़ करके, कुछ भी करके जो आया है, तो परमात्मा की प्रेरणा से आया कि अपनी मर्जी से? परमात्मा अंतर आत्मा में प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, तो तभी वो आगे चलता है, वैसे नहीं। सोबत सेना मेहर की दिल चाहे मेहर बजांतर, बोली बुलावे मेहर की। और जिसको आत्मा परमात्मा के बारे में समझ हो जाती है, उसकी बोली भाषा देखे क्या है। लाइट चल गई है, उसकी बोली भाषा बदल जाती है कि वही रहती है? जिसकी जिसकी समझ में आ जाती है, सुंदर साथ जी तो इसलिए कहा सुंदर साथ जी, जिन छोड़ धुनी को ना लई हकीकत मार्फत, सो अर्श बका में न आया लई न मोहम्मद सिवाय। परब्रह्म परमात्मा की कृपा से जिसको ये ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल जाए, जिसको सत्संग के माध्यम से कुछ आत्म ज्ञान, कुछ आत्म प्राप्ति के विषय समझ बन जाए, और फिर भी वो उस राह को, रास्ते को ना पकड़े, तो समझो उसका वो दुर्भाग्य हो गया। सौभाग्य तो वो हुआ कि आत्म मानव तन प्राप्त करके आत्म ज्ञान सुनने को मिल गया, समझने को मिल गया, और उसको सोच समझ करके उस पर अमल ना हुआ तो उसका वो दुर्भाग्य हो गया। सौभाग्य तो मिल गया और दुर्भाग्य वर्षों से बाहर रह गया। जो लोग अपनी राह पावे नहीं, तो लोग पहुंचे ना अपने मकान। बिल्कुल सच्ची बात है। हमें जिस गांव में जाना है,
जब तक उस गांव का सही रास्ता ना मिल जाए तब तक उस गांव में जाया नहीं जाता। जिस राह पर हम चले हुए हैं उस राह पर जो भी गांव आएगा वही गांव आएगा। अब हमें ये समझना है कि हमें उस गांव में जाना है कि किसी दूसरे गांव में जाना है। जो रास्ते पर हम चल रहे हैं, ये तो बात मोटी मोटी सी है समझ में आने की। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं और जिस गांव में हमें जाना है, वो रास्ते, उस रास्ते पर जाने से हम उस गांव में पहुंच जाएंगे या नहीं, ये समझ होनी चाहिए। रास्ते पर चलने से पहले कि बाद में करनी है? पहले ही उसकी समझ करनी है कि उस रास्ते से हम उस मंजिल को तय करके लक्ष्य पर चले जाएंगे या नहीं। और जो रास्ता हमने अपना लिया उस रास्ते पर जाने से जो गांव आएगा वही आएगा, दूसरा तो नहीं आने का ना। तो इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं जब तक हम अपना लक्ष्य न देख लें, लक्ष्य का मतलब अभी तो आया था ना पीछे भगवान श्री कृष्ण जी की बात बताई कि भी हमें, अगर हम देवताओं की उपासना भक्ति में लगे हुए कदीमी से हमारे पूर्वज बुजुर्ग करते आए हो, हम भी वैसे ही उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो जैसे वो अनजाने में या जाने में, जाने में या अनजाने में वो लगे हुए, तो वैसे हम लग गए। तो हमें समझना है कि पूर्वजों ने जो रास्ता अपनाया था जाने अनजाने में, वो रास्ता उसी गांव में जाएगा जिस गांव में हमें जाना है या नहीं जाएगा। भले ही वो सिलेक्ट, उसको किसी ने छांट लिया, बुजुर्गों ने अपना लिया, वो जाने अनजाने में, और उस रास्ते पर जाने से उस गांव में हम जा नहीं सकते जिसमें उन्होंने भी प्रयास कर लिया जाने का, वो नहीं जा पाए, और हम भी उसी रास्ते पर पांव पीट रहे हैं। तो हम उसी रास्ते पर पांव पीटते रहेंगे कि चले जाएंगे गांव में? उस गांव में जो रास्ता जाएगा तभी तो जाएंगे। तो रास्ता गांव कौन सा है? ईद की बार तो आ गए, दोबारा हम दुनिया में ना आए, सदा के लिए छूट जाए बीमारी से। कौन मरे इस हाय तौबा में? दुख है कि सुख है इसमें? सबके अभी डाके डोल है, अपने कोई बजा देता है, किसी के बजते नहीं। दुखी हर इंसान है, दुख की सांस हर पल। जिस सुख के पीछे भागे हैं उस सुख को पाने के लिए दुखी हो रहे हैं, और उस सुख को पाकर के भी सुखी नहीं है, शांति है ही नहीं किसी के पास, चाहे कोई कैसा भी कुछ भी। उस अखंड सुख को पाने के लिए, अखंड मुक्ति को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कर्म कांड के द्वारा भक्ति की साधना की, देवी देवताओं का भजन पूजन जैसे भी किया, उन्होंने जैसा करता रहे वैसे हम कर रहे हो। अगर उसके करने से हम मुक्ति पा ले तो अच्छी बात है। अगर जन्म मरण ना छूटे तो फिर हमें जन्म मरण से छूटने का और रास्ता, कौन सा रास्ता जाएगा, कौन सा हाईवे जाएगा, कौन सा मार्ग, छोटा लिंक रोड क्या जाएगा, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। भले ही हमारे पूर्वज जाने अनजाने में कैसा कर रहे हो, तो अब जैसे ज्ञान का प्रकाश दिनों दिन बढ़ता जा रहा हो, प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान जाने के बाद तो हमें अपना रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। हक इल्म यही पहचान सब हद्दा देवे बताए। दो ही चरण जोड़े, पहला चरण, चौथा चरण चुपाई खुल गई। पहला चरण क्या है? हक इल्म यही पहचान, ब्रह्म ज्ञान की यही पहचान है। क्या? सब हद्दा देवे बताए, सब रास्ते स्पष्ट खोल देता है। कि हद्दा का मतलब कि इस रास्ते पर जा रहे तो इससे लक्ष्य क्या मिले, कौन सा गांव आएगा इस रास्ते पर, इस रास्ते से कौन सा गांव आएगा, इस रास्ते से कौन सा गांव आएगा, ये बातें किस में लिखी है? इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर। इस ब्रह्म ज्ञान ने सब निर्णय कर दिया, सब स्पष्ट कर दिया कि क्या भक्ति, कौन सी भक्ति करने से क्या प्राप्त होगा। ब्रीक बात, पहले की बात, जो अभी आए साथी उनको भी मिल जाए। अगर हम किसी की देखा देखी ही रूढ़वादी में चल रहे हो, उसको बात को किसी ने स्पष्ट करके समझा नहीं, तो अंधेरे में रह रहेंगे कि निकल जाएंगे? अंधेरे में रह जाएंगे। हम पीछे पीछे कीड़नाल की तरह लग ले, पता नहीं क्यों जाएंगे कहाँ, होगा क्या। ऐसा करते रहे
हमसे पहले भी कर गए, अब भी कर रहे, पिछले भी करते रहेंगे, तो रूढ़वादी हुई क्या हुई है। अगर हम सोच समझ करके चलेंगे उसको आज के अनुसार जो ब्रह्म ज्ञान में स्पष्ट हुआ है, जो शास्त्रों के ज्ञान में बात लिखी है, तब एक दिखावे के लिए कर रहे हो, एक तो देखा देखी पीछे पीछे एक दूसरे के पीछे लग गई, एक दिखावे के लिए किसी को दिखावे के लिए कर रहे हो, तो देखने वाला कौन है, इंसान है कि अंतर्यामी। कोई परमात्मा है तो भी आदमी है, कोई इंसान है। दो चार गवाह लेकर के उसके पास खड़े हो जाएंगे कि हमने तेरा वजन खूब किया, पूछ ले इससे। ऐसा होगा कि अंतर्यामी है, अंतर्यामी होगा तो हमारे अंतर्मन की भी वो जानता होगा कि किसी किसी के जानता होगा। सबके अंतर्मन की जानने वाले को ही अंतर्यामी कहा है। हम देखा देखी में लगे हुए हैं और हम किसी को जचा रहे हैं, तो वो जांचने वाला तो अंदर बैठा, हम दूसरे को जचा रहे हैं, पड़ोसी को किसी को ये कह देगा कि बहुत बढ़िया बड़ा वजन करता है। तो ये दोनों व्यक्ति कर्म कांड की शरीयत की है, तो दोनों किसी काम की आने वाले ही हैं। मोटे से दिमाग से समझ लो, ज्यादा ब्रीक में जाने की जरूरत ही नहीं। दूसरे को जचा रहे हैं और जांचने वाला अंदर बैठा, दूसरे को जचाने से कोई लाभ मिलेगा, दिल से करेंगे तो लाभ हो सकता है, दूसरे को जचाने के लिए लाभ है। देखा देखी में चले हो, दो व्यक्ति फेल हो गई किसी काम की, दूसरे को दिखाने के लिए दूसरा के देखे देखे पीछा लग ले तो कोई फायदा नहीं। समझ करके चलना, और जो समझ करके करेंगे वो भी दिल से करनी पड़ेगी कि ऊपर छाड़ो कर देंगे ऊपरले मन से। समझ करके तो दिल से करने के लिए मजबूर हो जाएंगे ना। देखो समझ तो ली लेकिन दिल से नहीं की, तो समझ करके की हुई भक्ति भी किसी काम की नहीं, तो दिल से ना हुई। तो समझ करके दिल से भक्ति करेंगे तो उसके लिए चार मुक्तियों का रास्ता खुल जाएगा, वैकुंठ धाम की मुक्ति। और वो मुक्ति पाने के बाद भी जीव को मुक्ति का सुख लेकर के दोबारा फिर जन्म लेना पड़ता है, दुनिया में आना पड़ेगा उसको भी। उससे परे जो आत्मा का सच्चा मालिक परमात्मा है, उसको जान कर जब उसका आत्म दृष्टि से हम ध्यान चिंतन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तब उसी को पावेंगे, किसी और को। ये तो बात हमारी बिल्कुल निरोड़ होगी ना, भगवान श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार कि जिसको चाहेगा उसी को ही पावेगा, बस सीधी सीधी बात है। और आत्मा का मालिक परमात्मा वो कौन है, निराकार है, साकार है, निर्गुण है, सरगुण है, कैसा है या इन से भी परे है, उसको समझ करके जब हम करेंगे तो उसका फल अलग होगा, तो वैसे ही होगा, अलग होगा। आत्मा के सच्चे मालिक के लिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, चिरंतन ग्रंथ के पहले प्रकरण की पहली ही चौपाई में, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने बिन कौन कह मैं पार ब्रह्म को जानू। पहले आप दो बार आया ना, एक बार कहे मेरे सब्र नहीं आया था, अभी क्यों बोल दिया, पहले आप पहचानो रे साधो, फिर आगे पहले आप पहचानो, तो आगे ना पहले आप। पहले आपका मतलब पहले तो अपनी आत्मा की पहचान करो, हम कौन है, इसमें चेतन शक्ति क्या है, मामला क्या है, आत्मा के अंदर जो बैठा कौन है। फिर इसका सच्चा संबंध किससे, शरीर और शरीर के संबंध से किसी और से है, इसका सच्चा संबंध जिससे है फिर उसको पहचानो। फिर हमारा घर कहाँ है, अगली चौपाई में कह रहे हैं, पीछे ढूंढो घर अपनो, कौन ठोर ठहरानो, जोनो ना पावत घर अपनो, भटकत फिरो भ्रमानो। इसको ब्रह्म ज्ञान मानेंगे या गीता जैसा वैसे ज्ञान मानेंगे, ब्रह्म, क्योंकि निचोड़ दे दिया ना इसमें, तो मखनी निकाल करके दे दी, दूध जमाने की जरूरत, दूध पकाने की जरूरत, बिल्कुल स्पष्ट निकाल करके दे दिया कि पहले आत्मा। अब आत्मा अपनी और अपने सच्चे मालिक की पहचान करके फिर बर्फ में खड़ा होना पड़ेगा, धूनियों में तपना पड़ेगा, या जंगलों पहाड़ों में जाना पड़ेगा। सोचो, कहीं जाने की जरूरत नहीं ना, जरूरत कहाँ जाने की है, ज्ञान चर्चा में आत्मा और आत्मा के सच्चे मालिक का ज्ञान करके फिर अपने घर में बैठकर उसका ध्यान चिंतन हमें करना है।
ना तो कोई मोल लगा, ना कोई शरीर को दुख हुआ। किसी भी प्रकार का दुख होगा मन को होगा, क्योंकि मन को संसार के उस माहौल से पीछे रोक करके अस्थिर करके तभी मन वहां लगेगा ना। एक अपने देहात में बात कहने सुनने में आती है कि उसकी तो लो लग रही भाई भगवान में, आवे नहीं ऐसी बात सुनने को। लो का मतलब लो दीवा जला हुआ हो, दीवे की लोई तो कहते हैं ना, लो को उसकी जो जल करके लो पर जाती है, और हवा चली हुई हो, वो हवा चलती रहे लेकिन लो ही लेनी वहां, जब तो लगना मानेंगे। और वो हवा में कभी यूं गएगी कभी यूं, अगर मौका लगे तो बुझी गई, फिर लो कहाँ रहेगी। वो लो लगी है तो सीधी रहे बिल्कुल हवा में, उसकी पर लो की परख कहाँ होगी भाई। बत्ती हमारी मजबूत है, घी इसमें पूरा है, तो हवा में जला करके चिराग को रख दे, अगर हल्का फुल्का अगर बुझ जाएगा, अगर तेज होगा तो हवा चलती रहेगी लेकिन वो वैसे रहेगा। तो लो हमारी वह लगनी कैसे है, कब लगेगी जब आत्मा इस हाडमास के चोले में, ये कौन है चेतन शक्ति को निकल करके चले जाएगी, मुद्दा हो जाएगा। इसमें जो है तो चेतन है, ये हाडमास के तन में जो चेतन शक्ति है, ये कौन, इसका संबंध किससे और इसका घर कहाँ, ये बात जानने के बाद ही लो लगेगी कि वैसे लग जाएगी। भाई सबका ध्यान कहाँ चला गया, अपनी चर्चा में रहना चाहिए ना। उनका विषय उनके साथ, अपना विषय अपने साथ, जहां बैठे हैं वहां ध्यान, जिसके लिए काम छोड़ करके। लो कब लगेगी, जब लो ऊपर के लक्ष्य को समझ लेगी। वो अग्नि के लो ऊपर जाती है कि नीचे आ जाती है, ऊपर को जाती है, लक्ष्य ढूंढ रही है कि कहाँ से जाऊं। तो वैसे हमारी लो, हमारी सुरता, हमारी चित्त वृत्ति उस आत्मा के सच्चे मालिक जो बनने मिटने से, साकार निराकार से, सर्वगुण निर्गुण से ही परे, अखंड धाम से भी परे दिव्य परम धाम में विराजमान है। उस स्वरूप कैसा स्वरूप है, स्वरूप सुंदर है, संकुल सुकोमल है, दिव्य नूरी अला नूरी स्वरूप है, बड़ा एक किशोर यानी जवान अवस्था का स्वरूप है, हर पल एक नवीन जवानी उसके अंदर दिखाई देती है। उसका स्वरूप सुंदर और उसकी शोभा एक अजब निराली अनुपम है, उपमा के लायक दूसरी चीज है ही नहीं, क्योंकि इसका श्रृंगार है वो तन का स्वयं का श्रृंगार है, उड़ाना पैरना करना कोई श्रृंगार नहीं करना पड़ता, उसका स्वयं का ही श्रृंगार है। उस स्वरूप और उसका धाम वो परमात्मा दुख और सुख दोनों से परे है कि उन्हीं में दोनों में रला हुआ है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, यानी आत्मा परमात्मा के समान है, परमात्मा का ही एक अभिन्न अंग है। जैसे सूर्य निकला है, सूर्य तो ऊपर है लेकिन उसकी किरणें तो नहीं दिखाई दे रही ना, और किरणों का प्रकाश, किरणों के द्वारा प्रकाश नीचे आया है। सूर्य छिप जाएगा, एक धूप रह जाएगी कि वापिस लुट जाएगी, सूर्य में सिमट जाएगी ना वह, तो सूर्य के साथ है। ऐसी आत्मा और परमात्मा एक स्वरूप है। परमात्मा दुख सुख से परे है कि दुख सुख में बिछ गया है, वो भी सोचने की बात है। परमात्मा क्या समझेंगे आप, भगवान समझेंगे परमात्मा, भगवान या परमात्मा समझते हैं ना, परमात्मा आत्मा परमात्मा, वो परमात्मा, ये हमारे शरीर में जो जीव आत्मा है ये तो दुख सुख का भोग रही है, दुख सुख में एहसास कर रही है। परमात्मा भी जो दुख सुख का एहसास करता होगा, दुख सुख भोगता होगा, कि इससे अलग है। परमात्मा आनंद का स्वरूप है, परमात्मा चेतन है, चिद घन स्वरूप है, परमात्मा अखंड सदा रहने वाला, कभी नहीं मरता न कम उसमें कोई फर्क पड़ता, कुछ भी अंतर आता, सदा एक साथ रहने वाला एक जैसा। और वो चेतन ज्ञान का स्वरूप है, पर ज्ञान ब्रह्म उसको अथर्ववेद में कहा है। और वो आनंद का स्वरूप परमात्मा, जो आनंद का स्वरूप है, चिद घन स्वरूप है, अखंड स्वरूप है। तो वो आनंद का स्वरूप जो आनंद का दाता है, वो दुख सुख से परे है कि दुख सुख में रह गया होगा, वो भी दोनों से परे है। दुखिया नानक दुखिया सब संसार, ये दुख का सागर है। जहां पानी में अगर रई घुमाए, क्या उसमें मखनी निकल जाएगी? इसमें हम अखंड सुख ढूंढ रहे, क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसमें दुख है, दुख मिल ही रहा है, बिना कहीं मिलता है। सुख इससे परे अखंड सुख है बेहद मंदिर में, और परमात्मा के धाम में आनंद ही आनंद है, दुख सुख दोनों से ही परे आनंद का माहौल है।
तो उस आनंद में जाने के लिए, उस आनंद को जानना समझना, फिर उसका ध्यान करना। जिसको ध्यानेंगे उसी को पालेंगे। जिसको ध्यानेंगे पहले उसका बारे में समझना पड़ेगा, ये बिना समझे काम चल जाएगा। दुनिया जो ध्यानियों की आज वर्तमान में इस ब्रह्म ज्ञान से दूर जो दुनिया है, वो ध्यान करते हैं या तो नाक के अगले भाग पर के यहाँ भाई यहाँ पर निशाना बना करके ध्यान में बैठ जाओ, और या फिर कुटी में ध्यान करते हैं, अंदर ज्योत का दर्शन होगा भाई। इससे आगे का उनको कोई पता ही नहीं, धारणा ही नहीं। धारणा इस ब्रह्म ज्ञान में बताई है कि सब जहां तक दिख रहा है, जहां तक सुन रहा है, सब इस भूलोक का ही मामला है। जहां दिखता नहीं और सुनता नहीं, उससे परे अंतरिक्ष है, उससे परे देवलोक है, उससे परे भगवानों का लोक है, उससे परे नारायण भगवान का निराकार मंडल है, उन सबसे इनसे परे ब्रह्म का लोक ब्रह्म लोक है, उससे परे पार ब्रह्म का लोक आनंदमय है। स्पष्ट करके सर भगवान श्री कृष्ण जी की बातों पर चले हुए हैं। किसकी बातों पर चले हैं? भगवान श्री कृष्ण जी की बात पर चले हैं, उन बातों को समझ रहे हैं। दूसरी बात तो कुछ दूसरी बात तक तो जाने की जरूरत नहीं। पहले वही बात नहीं समझ में आई, जब भगवान श्री कृष्ण की कई बात हमारी समझ में ना आई और उस बात पर हम ना चले तो हिंदू किस काम के? भगवान श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं गीता के अध्याय 15 के श्लोक 16 में? भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते कह रहे हैं, द्वामिमो पुरुषे लोके क्षर अक्षर एवं च, कि अर्जुन इस दुनिया में दो पुरुषों का जिक्र तो दुनिया करती है, एक नाशवान एक अविनाशी। क्षर का मतलब क्षय हो जाना, मिट जाना। अक्षय का मतलब रहने वाला, मिटने ना वाला। क्षर अक्षर एवं च, दो पुरुषों का। क्षर सर्वाणी, अब अर्जुन तो धनुष बाण चलाने वाला था ना, उसको अध्यात्म ज्ञान के बारे में कुछ नहीं था। अब किसी के सामने डंगर है पशु, उसके सामने हम बैठ करके अच्छे सुर में गाने लगे, अच्छे सुर में बजाने लगे, क्या उस सुर को जान लेगा किस सुर में किस तर्ज पर बोल रहे हैं? वो तर्ज को जानता है पशु। तो अर्जुन को क्या पता था? अर्जुन तो अध्यात्म से बहुत दूर था, एक धनुषधारी था। अब अर्जुन को कहा कि क्षर अक्षर एवं च। अब अर्जुन चुप हो गया, और जब सामने बताने वाला देख लेगा कि अगला चुप है, इसका मतलब इसकी समझ में ही बात कोई नहीं आई, तब उसको बताना पड़ेगा। जब बताने वाला बैठा है, क्षर सर्वाणी भूतानी, कि जो सर्वव्यापक सारा देख रहा है, जो कुछ तुझे दिख रहा है, ये सारा मिटने वाला है। जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उपदेश सुना रहे थे, उस समय अर्जुन का ध्यान उसके वैराट रूप में था, कहीं और था। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी का वैराट रूप दिख रहा था, उसका ध्यान कहीं और था। उस वक्त वैराट रूप को देख रहा था। वैराट क्या है? नीचे पाताल से लेकर के शून्य निराकार तक सारा ब्रह्मांड आलम जो दिख रहा है, ये सारा दिख रहा था उसको। मरते मारते काटते सब कुछ दिख रहा था। जिनको तू कहता ना कि मेरे इनको कैसे मारूं, ये देख मरे पड़े हैं, तू मारे मार दे, नहीं तो अभी थोड़ी देर में फना हो जाएंगे, सारे मरने तो है ही। तेरे को तो ये सिर्फ ये नाम मिलेगा कि उसने मारे, बस और क्या। तो वैराट रूप कहता है कि सारा मिटने वाला है। वैराट में क्या दिख रहा था? ये तो भूलोक है। जहां तक ये बादल है ना, ये बादल जहां तक है, तारे चांद सितारे जहां तक है, यहाँ इन तारे चांद सितारे से नीचे ये अंतरिक्ष है, इससे ऊपर तारे चांद सितारे से ऊपर चाले देवलोक है, आगे फिर परमात्मा उसका भगवानों का सतलोक है, तीनों देवताओं की तीन पुरिया। उसके पर निराकार मंडल, भगवान नारायण का अपना निराकार मंडल शून्य निराकार है। उससे परे ब्रह्म लोक है, उससे परे पार ब्रह्म लोक है। ये प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जो कुछ गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई अर्जुन, जो कुछ भी तू देख रहा है सारा समाप्त होने वाला है, इसमें कोई भी रहने वाला नहीं। कुटस्थ जो का तू रहने वाला है, इससे परे है, अविनाशी पुरुष है। उससे परे उत्तमा पुरुषस्या तू अन्य सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उच्चते उत्तमा पुरुषस्या तू अन्य परमात्मा तू दहत, जो सदा रहने वाला परमात्मा का स्वरूप है, इससे परे है। तीन पुरुषों का जिक्र भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के अध्याय 15 में स्पष्ट करके कहा है, 16-17 श्लोक में। अब वो तीनों पुरुषों के बारे में अगर आत्मा का सच्चा मालिक परमात्मा, उसके बारे में हमें कुछ भी पता ना हो तो लो किस में लगाएंगे? आत्मा की लो लगेगी या शरीर की?
शरीर की लो लगती है जब तो स्वाई हो जाता है, राख हो जाती है इसकी। शरीर को जब जलाया जाए लकड़ियों में तो इसकी लो निकलती है तो स्वा जाती है। आत्मा की लो लगनी है। आत्मा की लो मतलब आत्मा का ध्यान सुरता चित्त उसमें लग जाए। वो कब लगेगा? समझने के बाद। समझने की जरूरत कहाँ है? चर्चा में। ज्ञान चर्चा से समझे, वाणी से समझे, समझने के बाद उसमें ध्यान लगाए। उसके लिए कहते हैं आत्मा का ज्ञान और ध्यान का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है वो। अब सुंदर साथ जी भक्तियों का जिक्र 6 प्रकार की भक्तियों का जिक्र कई दिन से चलता रहा है। भक्ति आत्मा के द्वारा परमात्मा का ध्यान चिंतन सुमरण किया जाए, उसे कहते हैं लो लगना, कि उसकी लो लग रही है वहां। ये आखिरी भक्ति है। इसमें ना तो मोल लगना है, ना इसमें शरीर को कहीं पहाड़ों में, जंगल में, किसी गुफा में लेकर के जाना है। कहीं भी इसको ले जाने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ इसको ज्ञान चर्चा के द्वारा समझना, वाणी के द्वारा मंथन करके समझना, जैसे भी समझना और फिर उसका ध्यान सुमरण करना। ये ज्ञान और ध्यान की भक्ति के लिए कहा। अब प्राणनाथ जी कहते अर्श लो या दुनिया, अभी चला था ये, अभी बाद में जो पिछला भजन था ना वाणी, वो चला हुआ था। तुम अब अनजान नहीं है, भला बुरा तुम सब जानते हो, तुम अनजान नहीं। तो उसमें क्या है? अर्श लो या दुनिया, दो पाए ना एक ठो। क्या तो दुनिया का ऐश्वर्य, बेटे से, पोते से, बहुत से, किससे कैसा भी सुख प्राप्त हो रहा हो, या तो बोले उसके पीछे दौड़े है ना, कैसे भी सुख मिले, कैसे मिले, धन करके, धन कमा, कुछ भी करके। अर्श लो या दुनिया, दो पाइए ना एक ठो, दोनों एक साथ मिले। संसार के सुख ऐश्वर्य से ध्यान हटाकर वो आत्म का आनंद इसको मिलेगा। इसका जन्म मरण तब छूटेगा जब एक परमात्मा पर आधारित हो जाए, तब। एक साथ दे सब सदे, और सब साथ दे सब जाए। जो सींचे तू मूल को, फूले फले और आघाई। अगर जड़ को सींचेंगे तो पत्तों पर स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ने की पानी, और पत्तों पर स्प्रे करने लगे पानी का, दुनिया भर के टंकर खाली करते हैं इस पर पेड़ के ऊपर। पेड़ा सूखे ही सूखेगा, जड़ पक्की करवा दो, पानी झाड़ना दे, उसकी सीमेंटेड कर दो, पेड़ सूखना ही सूखना। अरे पेड़ उल्टा है कि उल्टा? उल्टा। इसकी जड़ ऊपर है और तने पत्ते नीचे हैं। ये क्या है? जड़ इसकी अविनाशी पुरुष अक्षर ब्रह्म है, बीज स्रोत इसका पार ब्रह्म है, उसका तना नारायण भगवान है, तन्ने के टहले भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी हैं। टहलों की पतियां ये संसार के अन्य देवी देवता या संसार के इंसान प्राणी। अब पत्तों को सींचने से जड़ तक पानी तो नहीं जाएगा, उल्टा पेड़ हो गया ना, नीचे छिड़कते रहे पानी, जड़ तक तो जाना ही नहीं ना। और जड़ में भेज दे, कुछ भी इंतजाम करके जड़ में ही भेज दे, जो सा पानी हमारे पे थोड़ा सा एक लोटा भर पानी है, जड़ में भेज देंगे, पत्ता भी हरा रहेगा, पेड़ भी हरा रहेगा। हक खोया झूठ बदले, यानी वो आत्मा को जो अखंड आनंद मिलना था, किसके लिए खो दिया? झूठ के बदले। हक खोया झूठ बदले, सुने ना मोहम्मद सो। ब्रह्म वाणी की आवाज को, ब्रह्म वाणी के ज्ञान को अनसुना ही कर दिया। चार अनमोल पदार्थ मिले सुंदर साथ जी, विचार करना अपने अपने समझ से। ये मानव तल मुश्किल से मिला है कि नहीं मिल गया होगा फ्री फंड में? सबको मिला है। बोलो कौन सा पक्षी बैठा है? सभी का मानव तन है ना। तो ये मानव चोला जो हमारे जीव को मिला है, किसी अच्छे कर्म से, किसी उत्तम कर्म से मिला है कि वैसे मिल गया होगा लारे लगे में, भीड़ में? भीड़ में तो नहीं ना। ये जो मानव का चोला मिला है, और वो श्रेष्ठ बताया भरतखंड में। भरतखंड में है कि कहीं और है? भरतखंड में। उत्तम खंडे, पंडित सुने में फेरे पारे करवाते, लोग बोलते उत्तम खंडे भरतखंडे।
भरतखंड को उत्तम माना शास्त्रों में। और युगों में कलयुग को, सतयुग को नहीं, इस कलयुग को, ये जो कलयुग अब चल रहा है, इस कलयुग की इंतजार करते करते बड़े बड़े ऋषि तपस्वी बैठे तपस्या करते रहे, लेकिन ये कलयुग उनको न मिल पाया। और हमारे जीव को कलयुग में मानव तन और अभी भरतखंड में, और चौथी बात ये ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल गया। तो जीव के सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? सौभाग्य है। ये सौभाग्य प्राप्त होने के बाद भी अगर ये गौर ना करे तो दुर्भाग्य है कि मिला भी लेकिन ले नहीं पाए, गौर नहीं। दुनिया अपनी दानाई से लेने चाहे दो, हो गया ना, सुन रहे हैं ना? ओ बड़ा दाना मानना है भाई। दुनिया अपनी चतुराई से दुनिया लेना चाहती है, प्राणनाथ की तरफ भी भले बने रहेंगे, क्या फर्क पड़ा है? कुछ सुनने को मिलता है, सुंदर साजी बात आती है कि प्राणनाथ जी मुक्ति दाता है तो मुक्ति तो दे ही देंगे, बाकी दूसरे दाता तो इन सब बैठे हैं देवी देवता, इनसे कर लेंगे काम, नीचे नीचे अरे पल्ले चलाए को, इनसे कर लेंगे काम अपना, लड़की की शादी के लिए लड़का मिल जाएगा, लड़के की नौकरी लग जाएगी, मकान भी हाल नहीं बड़े मकान भी बन जाएंगे। तो ये नीचे नीचे करने का क्या उस अंतर्यामी को धोखा दे देंगे ना? दे देंगे। या तो एक इंसान है, बकाया जाएगा, दिखने का नहीं, उसको सुनने का नहीं, और जो अंतर्यामी है तो उसको धोखा नहीं दे सकते। आ गया है फेब देना चाहे हक को, फेब का मतलब धोखा। परमात्मा को भी छड़ना चाहे धोखा देना के दोनों में चल जाए काम, कौन देखा है? फरेब देना चाहे हक को, सो गए प्यारी उम्रा खोई। उम्र प्यारी जो सांस थे ना कीमती, चले गए नहीं। धोखा दे रहे उसको, धोखे में पड़ रहे आप, अपने आप को धोखा दे रहे उसको, उसका क्या बिगड़ना है? उसने तो जैसा उत्तम कर्म किया होगा, मानव का चोला दिया, मानव तन दिया, भारत भूमि में दिया, कलयुग में दिया, और ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिला, ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिला, उसको ना ले पाया हो। ए वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, जो सिर ना लीजिए वचन अपने तो क्या कर, जो सिर ना लीजिए, जो एक शब्द सिर ना लीजिए तो कहा करे वचन। ए वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, जो सिर ना लीजिए अपने तो कहा करे वचन। ये वचन क्या करेंगे? ज्ञान क्या करेगा? जो सिर लेने का मतलब ना मानना है, जो ज्ञान ने बात ने ना मान कर चलो तो ज्ञान ही क्या करेगा? फिर लिखा किताब में रखा रहेगा। सो मोमिन क्यों कर कहिए जिन लई न हकीकत, उनको ब्रह्मात्मा, उनको ब्रह्म मुनि श्रेष्ठ आत्मा कैसे मानना जाए? जिन्होंने सत्य यानी कि असलियत को नहीं जाना, जिन लेना हकीकत, हकीकत है असलियत को, जिन्होंने ऐसे ज्ञान के शोर को भी न सुना, ऐसे ज्ञान की तरफ गौर ही ना की, उनकी क्या कहा जाए कि वो परमात्मा है। छोड़ दुनिया को लेना सका हक बका मार्फत, यानी संसार के इस ऐश्वर्य मृत तृष्णा के सुख को छोड़कर अगर वो आत्म सुख न ले पाया तो उसको क्या मानेंगे कि वो ज्ञानी ध्यानी है? समझे नहीं? जिसको ज्ञान नहीं हो तो क्या कर सकता है? वो तो पशु के अनुसार वैसे ही जैसा किसी में आया था उससे भी गिर गया, जैसे आया था तो उस वक्त श्रेष्ठ विचार थे गर्भवास में, जैसे बाहर आया तो बाहर आते भूलते 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 भूल गया, कुछ भी उसको पता नहीं। क्या रह गया याद उसके? खाना पीना और सोना। उसके लिए कहते हैं खाना पीना और सोना जो है तीन बात के संतोषी, यम का डंडा बजेगा जब उठेगी सारी बेहोशी। खाना पीना और सोना जो है जिनको तीन बात में आनंद है, संतुष्टि है उनकी, खाना पीना और सोना जो है तीन बात के संतोषी, यम का डंडा बजेगा जब उड़ेगी सारी बेहोशी, फिर पता लगेगा। क्योंकि लांचे तो तिहा न छूटिए सगन ओल खान कोए, लांचे तो तिहा न छूटिए सगन ओल खान कोए,
जमदूत। मार भूंडा छे जमदूत ना, दया ते पिंड ना होई। मार भूंडा छे जमदूत ना, दया ते पिंड ना होई। यानी कि लालचे तो त्या ना छूटी वहां ले देगा नहीं छूटा जाने का। सगा ना ओल खान कोई, सगा संबंध ढूंढे ही नहीं मिलने का सिफारिश करने के लिए वहां। मार भूंडा छे जमदूत ना, जम के दूतों की मार बड़ी कठिन है, क्यों ना दया हुआ कोई। दया जब पिंड ना हो, उनके दिल में रहम रहम नहीं है, दया नहीं है, खूब वजह फिर। तो वहां जाने के बाद उसके लिए कहा खाना पीना और सोना जो है 3 बात के संतोषी, यम का डंडा बजेगा जब कूदेगी सारी। इसलिए यम का ना तो यम के दर्शन करने पड़े ना डंडा बजे। बाईपास निकल जाए आता है, शहर में भीड़ में बढ़ना जरूरी है, बाईपास भी तो है। तो बाईपास का निकलेंगे, बैकुंठ होते, शून्य निराकार होते, वेद मंडल पार कर गो दिव्य परम धाम में सुरता पहुंचेगी। वो इसी तन में पहुंचानी है कि मरने के बाद पूछे तो होता थोड़ा बहुत ठकरा के भी ना कुछ सुना भी अब तक नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं ना अभी जैसा ध्याओगे वैसा ही पाओगे। अब क्या आया हमने आत्मा का सच्चा मालिक परमात्मा, उसका ध्यान सुमन, उसका ध्यान करा, सुरतान लगाई, इन उसका ध्यान चिंतन करा, तो बाईपास जाएंगे, फिर भी शहरों बाजारों में रहते जाएंगे, बाईपास जाएंगे सीधे हाईवे पर। गुण धनी की याद कर पकड़ पिया के पाए, सुखे बैठे सुखपाल में देसी वतन। बाईपास में जाना पड़ेगा, सुधा सुखपाल आकर लेकर प्रवास हो जाएगा। सुखपाल क्या है, आवेगा कहाँ तैयार है तो कौन सा सुखपाल है, ये ज्ञान ये वाणी, जिसकी समझ में आओगे वो बैठेगा क्या, कोई बैठ जाएगा। सुखपाल तो उठे फिर बैठ जाओ भाई कोई, और सुखपाल में कोई बैठेगा जब तो। सुखपाल क्या है, ये वाणी ज्ञान गुण धनी के। इसमें परमात्मा आत्मा के गुण है, किसी इंसान और किसी के है, आत्मा परमात्मा की बात है। उनका गुणगान उनका ध्यान चिंतन करेंगे तो सहज ही पार होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। चौपाई दो है, दुनी अपनी दानाई से लेने चाहे दोए, फरेब देने चाहे हक को, सो गए प्यारी उम्र खोए, सो गए प्यारी उम्र खोए, सो गए प्यारी उम्र खोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम।